हाँ स्टूडेंट, वॉइस क्लियर है? क्यों बच्चों, वॉइस क्लियर है क्या? बच्चों रिप्लाई दीजिए फटाफट। केतन, अनिरुद्ध, स्नेहा, बेटा सब बच्चे बताएं, वॉइस क्लियर है बेटा? यस सर, क्लियर है। ओके। हाँ सर। आज हम सेट के जो है जितना भी अभी तक हमने पढ़ा है वो उसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा? ओके। तो स्क्रीन पे अभी आपको एक शीट दी गई है, ये शीट आपको मैंने भेज दी है, आपको भी अवेलेबल हो जाएगी, पर अभी आपके पास शीट नहीं होगी तो मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ। तो बेटा सबसे पहले इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखिए पहले क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, फर्स्ट क्वेश्चन का, डिस्क्राइब द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। क्या आंसर आएगा इसका बच्चों, बताइए। बच्चों क्वेश्चन दिखाई दे रहा है प्रॉपर? यस और नो? यस सर। हाँ, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और स्क्रीनशॉट लेने के बाद ये तीन फर्स्ट टू फोर अटेम्प्ट कीजिए, फर्स्ट टू फोर अटेम्प्ट कीजिए फटाफट बच्चों। देखो पहला जो क्वेश्चन है वो क्या दिया है, डिस्क्राइब द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। इसको हमें रोस्टर फॉर्म में डिस्क्राइब करना है। अब जो लेटर ऑफ द वर्ड क्या बोला है, मैरिज, तो मैरिज बोला है बच्चों, तो इसका जो सेट बनेगा वो क्या बनेगा, MARIAGE, मतलब इसमें कोई भी लेटर जो है रिपीट नहीं होगा। तो कौन सा, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट आ जाएंगे बच्चों, M आएगा, A आएगा, R आएगा, I आएगा, G आएगा, E आएगा। क्लियर क्या? तो ये एक सेट तैयार होगा, इसको अपन वेल डिफाइंड सेट बोलेंगे। क्लियर है? बोलो चो, क्लियर? यस सर। अच्छा, अब आगे जैसे दूसरा सेट दे रखा है x/x, x इज एन इंटीजर। अब इंटीजर कहाँ से बोला है उसने, -½ से ज्यादा और 9/2 से कम। 9/2 होता है बेटा 4.5 से कम, और -½ मतलब -0.5 से ज्यादा। तो अगर देखा जाए वहां पे इक्वेशन एक मिसिंग है, हालांकि 9/2 से लेस वहां पे होना चाहिए। तो इसके बीच के जो इंटीजर है वो कौन से आएंगे, -0.5 के बाद आएगा 0, फिर 1 2 3 4, और 9/2 होता है 4.5, तो उससे लेस 4 आएगा। मतलब आंसर आएगा बेटा इसके सेट 0 1 2 3 4। क्लियर क्या? ये दूसरा सेट हो जाएगा। इसमें कोई कंफ्यूजन? बोलो बेटा, इसमें कोई कंफ्यूजन? चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा, x दिया है इक्वल टू 2n और n इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर दे रखा है। n इज बिलोंग्स टू दे रखा है। सेकंड सेट पहले में का सेकंड सेट फिर से बताओ सर प्लीज। देखो वो -½ से ज्यादा दिया है, -½ कितना होता है बेटा, 0.5 होता है, होता नहीं होता? हाँ सर। तो 0.5 से ज्यादा मतलब क्या लिखेंगे उसको, 0 1 2 3। बच्चों क्लियर है नहीं क्लियर है, ये सुनो। तो यहाँ पे क्या करेंगे, -0.5 से ज्यादा और 9/2 मतलब 4.5 से लेस। इसके बीच के जो इंटीजर आएंगे वो क्या आएंगे, 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, और बस। क्लियर है क्या? तो इंटीजर समझते हो, इंटीजर, इंटीग्रल पॉइंट्स। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? सर हाँ बेटा। अब पॉइंट में नहीं आएगा, इंटीग्रल 1.1 1.2 ऐसे नहीं आएगा। इंटीजर का नाम मतलब ये होता है, अ नंबर विच इज नॉट इन फ्रैक्शन इज कॉल्ड एज अ इंटीजर। क्लियर क्या? ऐसा नंबर जो फ्रैक्शन में नहीं है उसी को इंटीजर पढ़ते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ क्या? हाँ सर क्लियर। ठीक है, अब आगे Yes, बढ़ेंगे। जैसे थर्ड वाला क्या बोला है बच्चों, x इज इक्वल टू 2n बोला है। क्या बोला है, x इक्वल टू 2n। तब 2n का मतलब अभी n दिया यहाँ पे, नेचुरल नंबर दे रखा है, दे रखा है नेचुरल नंबर, ये सुनो, दिया है ना नेचुरल नंबर। हाँ तो अब सर। नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 से, तो 1 डालेंगे तो x का वैल्यू 2 आएगा, स्मॉल n का वैल्यू 2 डालेंगे तो x का वैल्यू 4 आएगा। मतलब इसमें सारे इवन इंटीजर आएंगे। मतलब कहाँ स्टार्ट होगा बेटा, 2 से। 2 4 6 8 10 डॉट डॉट कर देंगे, तो ये एक इनफाइनाइट सेट बनेगा। कौन सा सेट बनेगा, इनफाइनाइट सेट। क्लियर? बोलो क्लियर है? yes sir.
यस सर। अब दूसरा बोला है इसने डिस्क्राइब द फॉलोइंग सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो किस फॉर्म में डिस्क्राइब करना है? सेट बिल्डर फॉर्म में। हाँ बच्चों, ध्यान दीजिए। वॉइस क्लियर है अभी? यस। यस सर। ओके बेटा, ओके। तो बेटा देखो, दूसरा लिखा है डिस्क्राइब द फॉलोइंग सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो अभी दूसरे में अपने को सेट बिल्डर फॉर्म में डिस्क्राइब करना है। तो पहला दिया है बेटा, देखो यहाँ पे क्या दे रखा है? जीरो दे रखा है। क्या दे रखा है? जीरो। तो जीरो को कैसे हम डिस्क्राइब करेंगे? तो जैसे लिखेंगे इसको, a इज इक्वल टू एक्स, एक्स इज बिलोंग्स टू होल नंबर बट नॉट नेचुरल नंबर। ऐसा लिख सकते हैं, ये सुनो। होल नंबर जीरो से स्टार्ट होगा और नेचुरल नंबर वन से स्टार्ट होगा। तो नेचुरल नंबर को नहीं बोला है और होल नंबर को हाँ बोला है, मतलब क्या हो जाएगा? उसमें जीरो आएगा। ये बात क्लियर है? ये सुनो। अब जैसे क्लियर है बच्चों पहला? ये यस सुनो। सर। अब सर दूसरा वो जैसे, होल नंबर लेस देन 1 ऐसा भी आएगा ना? हाँ वो भी कर सकते हैं। a इज इक्वल टू एक्स, एक्स इज बिलोंग्स टू होल नंबर विच इज लेस देन वन। ये भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, ओके। ये सुनो। अब यस आगे सर। बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, जैसे दूसरा लिखा है, सेकेंड पॉइंट है, जीरो प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू प्लस माइनस थ्री। अब ये सारे के सारे इंटीजर हैं, तो इसको क्या लिखेंगे? a इज इक्वल टू एक्स, एक्स इज बिलोंग्स टू इंटीजर विच इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू माइनस थ्री एंड लेस देन आर इक्वल टू प्लस थ्री। बराबर है क्या? तो ये सब इंटीजर है जो माइनस थ्री या थ्री से ज्यादा है और थ्री या थ्री से लेस है। क्लियर है क्या? यस सर। अब देखो लास्ट वाला क्या बोला उसने। लास्ट में क्या बोला उसने कि वन बाई टू, देखो, टू बाई फाइव, थ्री बाई टेन। अब देखो इसका सीरीज अगर स्टडी करें तो ये वन अपॉन वन स्क्वायर प्लस वन, टू अपॉन टू स्क्वायर प्लस वन, थ्री अपॉन थ्री स्क्वायर प्लस वन, फोर अपॉन फोर स्क्वायर प्लस वन, फाइव अपॉन, देखो, फाइव स्क्वायर अपॉन वन। दिख रहा है सीरीज ऐसी? सिक्स अपॉन सिक्स स्क्वायर प्लस वन, देखो 36 प्लस वन 37 आ रहा है। सेवन अपॉन सेवन स्क्वायर प्लस वन, सेवन अपॉन 50 आ रहा है। बेटा क्लियर है क्या? सीरीज क्लियर हुई? कौन सी सीरीज है ये? यस सर। तो क्या लिखेंगे इसको? a इज इक्वल टू एक्स और x इज इक्वल टू आ जाएगा n अपॉन एन स्क्वायर प्लस वन। बराबर है क्या? और n इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर क्योंकि वन से स्टार्ट हो रहा है, और विच इज लेस देन एट मतलब सेवन तक जा रहा है। बच्चों क्लियर है क्या? तो लिख सकते हैं इसको, क्या लिखेंगे? a इज इक्वल टू एक्स, x इज बिलोंग्स टू x is equal to n upon n square plus 1, n is belongs to natural number which is less than 8। क्लियर हुआ क्या बच्चों? यस सर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड है। अब थर्ड में क्या बोला गया बच्चों, ध्यान दीजिए। थर्ड में बोला गया है कि a इक्वल टू एक्स है और x ऐसा है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है। b का वैल्यू भी x के इक्वल है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है। c का वैल्यू भी x है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है। तो बेटा इसको क्या करना रहेगा, ध्यान दीजिएगा। आपको तीनों क्वाड्रेटिक सॉल्व कर लेना पड़ेगा। बराबर है क्या? x की वैल्यू दो निकलेंगे a से, दो b से और दो c से निकलेगी, और फिर तीनों का यूनियन और तीनों का इंटरसेक्शन लेना है। कर सकते हैं ये? तो ये आप होमवर्क में करना, ये डिस्कस करने लायक नहीं है अभी, ठीक है ना? फिर उसको सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, फोर्थ नंबर हो जाएगा। थर्ड नंबर बेटा, थर्ड नंबर क्लियर है क्या बच्चों? जल्दी बताओ, थर्ड नंबर क्लियर है? ये सुनो बच्चों, वॉइस क्लियर आ रही है क्या? यस सर। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। जैसे थर्ड नंबर कर लोगे ना अभी अच्छे से, कोई दिक्कत तो नहीं जाएगी? अब जैसे क्वेश्चन नंबर फोर है बेटा, तो फोर में एबीसी जो दे रखा है, एबीसी,
ABC are the set of the letter of the word college, marriage और luggage। तो बेटा यहाँ 3 सेट बना देना। पहला सेट क्या बनेगा? COLEG। दूसरा B सेट क्या बनेगा? MARIGE। तीसरा वर्ड क्या बनेगा? तीसरा सेट LUGAGE। सॉरी, G एक ही बार आएगा। तो ऐसे 3 सेट बना लोगे। अब तीनों सेट में वेरीफाई करना है LHS इक्वल टू RHS। तो आप A माइनस बी निकालना आता है, सिखाया मैंने आपको। A माइनस बी, A माइनस सी कैसे निकालेंगे, फिर B यूनियन सी कैसे निकालेंगे, फिर ऐसे उसको माइनस कैसे करेंगे। ये क्वेश्चन ऐसे कराया मैंने, याद है बच्चों? याद है कि नहीं याद है? यस सर। कर लोगे ऐसा। अब क्वेश्चन नंबर जो इसका 5 है, इंटरवल से रिलेटेड है, तो ये अभी नहीं होगा। ये इंटरवल जब मैं पढ़ाऊंगा तब करेंगे अपन इसको, ठीक। अब दूसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के पहले देते हैं, राइट डाउन द फॉलोइंग सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म। तब सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। 6 नंबर क्वेश्चन दिख रहा है बच्चों, 6 नंबर। तब सेट बिल्डर में कैसे लिखेंगे मैं बताता हूँ। पहला दिया है 10, 20, 30, 40, 50। तो बेटा 1 2 3 4 5 में 10 का मल्टीप्लाई है। इसको कैसे लिखेंगे अपन? A इज इक्वल टू x, x इज इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ n, और n इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर विच इज लेस देन 6। समझा क्या सबको? इस बार जो नेचुरल नंबर है वो 10 का मल्टीपल है, और जो नेचुरल नंबर है वो 6 से लेस है। ये बात क्लियर है क्या बच्चों? ये सुनो। अब दूसरा दिखा है AEIOU। A is equal to x, x is a set of all English vowels of alphabets। क्लियर क्या? तो ये सारे vowels हैं AEIOU। क्लियर क्या? उसके बाद संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। A is equal to x and x is a क्या लिखेंगे? डेज इन अ वीक। जो भी डेज होते हैं वीक में वो है। बराबर है क्या? क्लियर? यस सर। अब क्वेश्चन नंबर 7, ए का वैल्यू दे रखा है 1 2 3। राइट डाउन द ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ ए एंड पावर ऑफ सेट ए। तो देखो इसके सबसेट क्या क्या बनेंगे। पहले तो एम्प्टी सेट बनेगा। बात एग्री करते हो क्या? एम्प्टी सेट बनेगा पहले। यस। सर। फिर 1 बनेगा, फिर 2 बनेगा, फिर 3 बनेगा। सिंगल एलिमेंट की 4 बन गए एम्प्टी को मिला के। फिर 2 एलिमेंट वाले 1 2 1 3 और 2 3 बनेगा। फिर लास्ट में 1 2 3 बनेगा। टोटल कितने सबसेट बनेंगे? 8। बेटा क्लियर है क्या? Yes, sir. अब इसका पावर ऑफ सेट ए निकालना है। तो पावर ऑफ ए कैसे बताते हैं? पावर ऑफ ए होता है पावर ऑफ सेट ए द सेट ऑफ ऑल सबसेट। तो जितने भी आपने सबसेट निकाले हैं उसका एक सेट बना दीजिए, तो आपको मिल जाएगा पावर ऑफ सेट। क्लियर है? बोलो चो, क्लियर है नहीं क्लियर है? अब राइट डाउन पावर ऑफ यस सेट सर। 7 10। ये वही है। 8 नंबर सेम है, 7 नंबर भी सेम है। अब 9 नंबर, राइट द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द पावर ऑफ सेट ए। हाँ 8 नंबर में सबसेट नहीं निकालने पड़ेगा ना? नहीं, राइट डाउन पावर ऑफ सेट है। तो पावर ऑफ सेट लिखने के लिए सारे सबसेट का एक सेट बना देना पड़ेगा ना। सबसेट तो निकालने ही पड़ेंगे। हाँ सर। उसने नंबर ऑफ पावर ऑफ सेट ही पूछा है। नंबर पूछते तो डायरेक्ट 2 पावर n लिखते हैं, मतलब 2 पावर 3, मतलब 8 आंसर आता। बराबर है? उसने क्या पूछा है? पावर ऑफ सेट पूछा है। तो पावर ऑफ सेट क्या होता है? एक सेट ही होता है। वो किसका सेट होता है? जो इसके सबसेट आएंगे उन सबका एक सेट बना देंगे अपन। क्लियर क्या? यस सर। हाँ फिर क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? Let A containing 5 elements and find the cardinal number of power of set A। अब देखो यहाँ पावर ऑफ सेट ए के नंबर ऑफ एलिमेंट पूछा है, तो क्या लिखा है? तो बताओ पावर ऑफ सेट ए में कितने एलिमेंट होते हैं? 2n होते हैं, याद है? 2n होते हैं, याद है कि नहीं याद है? अब 2/5 कर देंगे तो आंसर कितना आएगा? 10 का 32 आएगा। 9 नंबर रह गया क्या? 9 नंबर कराते हैं वो। 9 नंबर क्या बोला है? राइट द नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर ऑफ सेट ए। तो पहले तो यहाँ n का वैल्यू 2 से लेके 5 तक है, तो 2 डालेंगे तो कितना आएगा? 3 डालेंगे कितना आएगा? 4 डालेंगे कितना आएगा? 5 डालेंगे, मतलब टोटल 4 वैल्यूज आएंगी बेटा। अब नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर ऑफ सेट हो जाएगा 2/4, और 2/4 कितना होता है? 16। तो बेटा 9 नंबर क्लियर हुआ क्या? 9 नंबर में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे सेट ए में वो 4 आएंगे, और पावर ऑफ सेट ए के जो एलिमेंट्स होते हैं वो 2/n होते हैं। तो 2/4 कर देंगे तो आंसर क्या आएगा? 16। बेटा ये बात क्लियर है? यस और नो?
जल्दी बोलो, क्लियर है? Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 10 में भी क्या पूछा है, अगर ए में 5 एलिमेंट्स हैं सेट ए में, तो नंबर ऑफ कार्डिनल नंबर ऑफ सेट मतलब वही होता है पावर नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ पावर ऑफ सेट ए। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर ऑफ सेट ए क्या होता है बच्चों, 2n होता है। ये बात क्लियर है, नहीं क्लियर है? तो कितना आएगा बेटा, 2/5 दैट इज 32। अब क्वेश्चन नंबर 11, इफ द एलिमेंट्स इन द पावर ऑफ सेट ए इज 1 देन फाइंड द कार्डिनल नंबर ऑफ ए। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट पावर एक ही है तो पावर ऑफ सेट क्या होगा, 2/1 दैट इज 2 आएगा ना आंसर। क्योंकि पावर ऑफ सेट ए में जो कार्डिनल नंबर होते हैं मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं वो हमेशा 2n होते हैं, और इनका वैल्यू 1 दिया है तो आंसर 2 ही आएगा 2/1 से। बराबर है क्या बेटा, क्लियर है? Yes, sir. चलिए अब ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं बच्चों, यस और नो? Yes, sir. चलो अभी कितना टाइम है, अभी देखो 12:33 हो रहा है, अभी 15 क्वेश्चन है, सारे टिक करने वाले क्वेश्चंस हैं। अब मैं 10 मिनट का समय देता हूँ, 10 मिनट का आपको अटेम्प्ट करना है, ये फटाफट करेंगे। करो Yes, बेटा, sir. नोटबुक पेन है, फटाफट अटेम्प्ट करो, फिर आंसर डिस्कस करते हैं क्या आंसर आएगा इसका।
फाइल हाँ बच्चों, कंप्लीट हो गया? यस और नो? आता काय अनुभव चलो बेटा देखते हैं, अभी डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो क्या है। फर्स्ट नंबर में क्या दिया है? द सेट ऑफ द इंटेलिजेंट स्टूडेंट। बच्चों वॉइस आ रही है क्लियर? यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. ओके, तो सबसे पहला जो इसमें सेट दिया है वो ध्यान से देखिए। सेट ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन अ क्लास, इसका मतलब क्या है बेटा? ये डिफाइन है, वेल डिफाइंड सेट है, या फाइनाइट सेट है, या सिंगलेटन सेट है, या नल सेट है? बताइए क्या आंसर है इसका? क्या आंसर आएगा इसका? D, sir. डी फॉर दिल्ली। डी ऑप्शन राइट है बेटा, नॉट अ वेल डिफाइंड सेट। रीजन ऐसा है, अगर कोई कलेक्शन है ऑब्जेक्ट का या नंबर्स का, वो पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस, टाइम टू टाइम अगर चेंज होता है तो उसको हम वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं बोल सकते हैं। क्लियर है क्या? कैसे कैसे चेंज हो? पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस और टाइम टू टाइम, अगर वो चीजें चेंज होती है तो उसको हम वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं बोलते हैं। ये बात क्लियर है क्या सबको? ये सुनो, अब इंटेलिजेंट स्टूडेंट बोला है तो भाई मेरे हिसाब से अलग स्टूडेंट इंटेलिजेंट होंगे, दूसरे सर के हिसाब से अलग स्टूडेंट इंटेलिजेंट होंगे, तो हर पर्सन के हिसाब पे वो सेट चेंज होगा, इसलिए वो वेल डिफाइंड नहीं है। फिर दूसरा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्प्टी सेट? कौन सा एम्प्टी सेट है बेटा, बताइए फास्ट। एम्प्टी सेट कौन सा है? ऐसा सेट एम्प्टी सेट होगा जिसका कोई सोल्यूशन नहीं आएगा। देखो फर्स्ट नंबर सॉल्व करोगे एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो एक्स की वैल्यू प्लस माइनस वन आएगी। सेकेंड नंबर सॉल्व करोगे, इससे सोल्यूशन नहीं आएगा। थर्ड से भी सोल्यूशन प्लस माइनस थ्री आएगा, और फोर्थ से भी सोल्यूशन माइनस वन एंड प्लस वन आएगा। माइनस वन और टू आएगा सोल्यूशन। तो बेटा किससे किससे सोल्यूशन आ रहे हैं? ए से आ रहा है, सी से आ रहा है, डी से आ रहा है। मतलब बी जो है कोई सोल्यूशन देगा नहीं, इसलिए उसको क्या रहेगा? एम्प्टी सेट बोलेंगे उसको। बेटा समझा कि एम्प्टी सेट क्यों बोलेंगे? ये सुनो, तो सेकंड का ऑप्शन कौन सा राइट है? बी ऑप्शन राइट है। क्लियर है क्या बच्चों? सबको अंडरस्टैंड हुआ सभी को? Yes, sir. अब क्वेश्चन नंबर थर्ड, सेट First, ए। second का B ना? हाँ, बी फॉर बॉम्बे राइट है, बी फॉर बॉम्बे बेटा। क्लियर क्या? अब सेट ए क्या दे रखा है? एक्स है और एक्स इज बिलोंग्स टू रियल नंबर है, मतलब एक्स का नेचर जो है रियल नंबर है। अब इसकी दो इक्वेशन दे रखी है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16, इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस 4 आएगा, और दूसरा 2x इज इक्वल टू 3, इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस 3 आएगा। तो एंड लगा हुआ है, एंड मतलब होता है बच्चों इंटरसेक्शन। तो मुझे बताओ दोनों में से कोई वैल्यू कॉमन है क्या? दोनों में प्लस माइनस 4 और 3 में कुछ कॉमन है क्या? नहीं। तो उसका इंटरसेक्शन क्या आएगा? फाइव आएगा। क्या आएगा? फाइव। और फाइव को हम क्या बोलते हैं? एम्प्टी सेट। तो कौन सा ऑप्शन राइट है बेटा क्वेश्चन नंबर थर्ड का? A. A. ए राइट है ना? उसका रीजन क्या है राइट होने का बताओ? क्योंकि उसने बीच में एंड लगा के रखा है, और एंड का जो मीनिंग होता है, सिंबल होता है, वो इंटरसेक्शन होता है। क्या होता है? इंटरसेक्शन। तो बेटा कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? ए ऑप्शन। क्लियर है सभी को? यस और नो? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। If a set has n element, then total number of subset of a, ये तो बहुत इजी है, डायरेक्ट फार्मूला पूछा है आपसे। तो इसके सबसेट क्या होते हैं? 2 रेस टू n होते हैं। यस और नो? कितने सबसेट होते हैं बेटा इसके? 2 रेस टू n होते हैं। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा इसका? सी ऑप्शन राइट है। ठीक बेटा, कौन सा ऑप्शन राइट है इसका? सी। क्लियर हुआ क्या C. सबको? ओके, Yes, sir. आगे बढ़ते हैं अभी। नेक्स्ट, अब इसमें लिखा है टू फाइनाइट सेट हैव m and n element, the number of the total subset in first set is 56 more than the number of subset of second set। तो बेटा इसने बोला है कि पहले सेट में जो सबसेट है वो 56 क्या है? ज्यादा है सेकंड सेट से। तो जब इसको इक्वेट करेंगे तो बेटा क्या लिखेंगे? 2 रेस टू m इक्वल टू 2 रेस टू n प्लस 56। 56 कहाँ ऐड करेंगे? राइट साइड। बराबर है क्या? और m और n की वैल्यू डाल के सेटिस्फाइड करेंगे तो देखो कौन सा आंसर मैच होगा।
आई थिंक आंसर जो आएगा वो बी ऑप्शन आएगा इसका। 2�6 होता है 64 इज इक्वल टू है 2�3 8 होता है और प्लस 56 64, तो 64 इक्वल टू 64 आ जाएगा अगर हमने कौन सा ऑप्शन लगाया, बी ऑप्शन। अब बेटा आपको समझा नहीं क्या ये? मुझे लगता नहीं समझा होगा ये। नहीं सर। देखो एक बार वापस समझो, जैसे सेट ए में कितने एलिमेंट है, एम एलिमेंट है, बराबर है। सेट बी में कितने एलिमेंट है, एन एलिमेंट है। तो सेट ए के नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे, 2⁻m होंगे, नहीं होंगे? सबसेट ऑफ सेट ए। यस सर। और उसी तरह से नंबर ऑफ टोटल सबसेट ऑफ सेट बी, अगर बी के सबसेट देखिए कितने सबसेट होंगे, तो उसके 2⁻n होंगे। ये बात क्लियर है? अब क्वेश्चन में ये बोला है कि जो ए में नंबर ऑफ सबसेट हैं वो 56 ज्यादा है बी में नंबर ऑफ सबसेट के। क्लियर है क्या? ये ऐसा क्वेश्चन दे रखा है, बराबर? ये सुनो, यस सर। तो हम वहाँ इक्वेशन जब बनाएंगे तो किसमें प्लस 56 करेंगे? पहले लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ सबसेट ऑफ बी प्लस 56। ए में 56 ज्यादा है तो बी की तरफ ऐड करना पड़ेगा, तभी इक्वेट कर सकते हैं। ये सुनो, तो क्या लिख देंगे वहां पे, 2⁻m इज इक्वल टू 2⁻n प्लस 56, बराबर है? इतना क्लियर हुआ क्या बेटा? यस सर। अब उसमें m और n की वैल्यू डाल के सेटिस्फाइड करना है कौन सा राइट आंसर है। तो बी ऑप्शन में m की वैल्यू 6 है और n की वैल्यू 3 है। उसमें अगर 6 और 3 डालेंगे m और n का वैल्यू, तो वो दोनों LHS इक्वल टू क्या आ जाएगा, RHS। चेक कर लो बच्चों, एक बार चेक करो एक बार m और n की वैल्यू। सर हाँ बेटा बोलो। हमें 6 स्क्वायर लेना होगा। 6 है ना बी ऑप्शन, 6 हाँ स्क्वायर, 3 स्क्वायर लेना होगा ना? नहीं 2⁻m इज इक्वल टू 2⁻n प्लस 56। तो 2 पावर 6 लेंगे, 2 पावर 6 कितना होता है, 64 होता है ना। 2 पावर 6 लेना पड़ेगा तो 64 आएगा। और राइट साइड 2 पावर 3 लेंगे तो 8 आएगा और प्लस 56 है, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आएगा। क्लियर? हाँ सर क्लियर है। चलो, अभी क्लियर नहीं होगा तो वापस से डिस्कस करेंगे एक बार बोर्ड पे भी, ठीक है ना। अभी तो डिस्कस कर लेते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 6 क्या दिया है, द नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट। याद करो बच्चों, मैंने क्या पढ़ाया था, जितने भी नंबर ऑफ सबसेट होते हैं उससे एक कम होते हैं प्रॉपर सेट। तो अभी इसमें कितने एलिमेंट है बेटा, 3 एलिमेंट है, बराबर है। तो इसके नंबर ऑफ सबसेट होंगे 2⁻3, मतलब 8 होंगे। अब 8 में से एक कम कर दो, तो जो 7 होंगे वो प्रॉपर सबसेट होंगे, बराबर है क्या? तो मैंने फॉर्मूला भी लिख के दिया है, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट होता है 2⁻n-1। लिखा है बच्चों, ये सुनो, लिखा है फॉर्मूला। Yes, sir. तो क्या आंसर आ जाएगा इसका बेटा, फाइनल आंसर क्या आएगा इसका? यस, इसका फाइनल आंसर आ जाएगा बेटा, बोलो। जल्दी बोलो बच्चों, क्या होगा इसका फाइनल आंसर? 7 आएगा आंसर बी। बी आंसर राइट है। अब क्वेश्चन नंबर 7 जो है आपको सॉल्व करना है, वो आप करिएगा क्योंकि इसमें कैलकुलेशन ज्यादा है। कैलकुलेशन क्यों ज्यादा है, क्योंकि एन का नेचुरल नंबर डालना पड़ेगा, सारे निकालने पड़ेंगे, देखना पड़ेगा कौन सा सबसेट है। चलो, इन रूल सर मेथड, 6 रूल में मेथड है। सर
बोलो। 6 का बी का सी है। बी फॉर बॉम्बे राइट है। नहीं सर, खाली नीचे देखो आंसर में सी दिखा रहा है। नहीं नहीं, वो नहीं, आंसर की मैच नहीं करना बेटा, उसमें करेक्शन है आंसर की में। ठीक है। ओके सर। हाँ, अपने को अपना कंसेप्ट से करना है क्वेश्चन। आंसर की अपन रेफर ही नहीं करते, वो तो मैंने ऐसे दे रखा है। उसमें क्या होता है, टाइपिंग करते हुए कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाती है, तो इसलिए उसको रेफर नहीं करवाते हम। आंसर खुद के हमेशा रखना है। ठीक है। तो क्वेश्चंस और बस ऑप्शन मिलेंगे आपको, उसके हिसाब से आंसर देना है। अभी क्वेश्चन नंबर 7 है, देखो 7 में क्या करना पड़ेगा। स्मॉल एन का वैल्यू नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर की वैल्यू डालते रहना पड़ेगा। क्लियर है क्या? तो एक्स का वैल्यू आ जाएगा और वाई का वैल्यू आएगा, और फिर देखना पड़ेगा किसमें ज्यादा एलिमेंट्स हैं और किसमें कम एलिमेंट है, उसके हिसाब से वो सबसेट आ जाएगा। क्लियर है क्या? कोई दिक्कत? तो देख लेना, 7 नंबर खुद करना है आप लोग। अभी अगला क्या बोला है, इन रूल मेथड द नल सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय। तो रूल मेथड में नल सेट किसको रिप्रेजेंट करते हैं? तो डी ऑप्शन है, क्योंकि पहला और सेकंड ऑप्शन तो दोनों इक्वल ही होता है, ये रोस्टर फॉर्म है। क्यों बेटा, एम्प्टी सेट को बताने के लिए हम क्या लिखते हैं, फाइव लिखते हैं, बराबर है क्या? तो फर्स्ट और सेकंड तो दोनों सही नहीं होगा। रूल मेथड का मतलब ये होता है सेट बिल्डर मेथड। बेटा समझो, रूल मेथड का मतलब क्या होता है, सेट बिल्डर मेथड। ये बात क्लियर है क्या? क्यों बच्चों? यस सर। रूल मेथड का मतलब सेट बिल्डर मेथड है। और दूसरा दूसरा अगर ध्यान दें कि अगर हम इसकी रूल मेथड देखें, सेट बिल्डर मेथड, तो हमारा सी ऑप्शन तो हो नहीं सकता, क्योंकि एक्स एक्स इक्वल टू एक्स तो सारे नंबर आ जाएंगे उसमें, तो एम्प्टी सेट नहीं आएगा। डी ऑप्शन आएगा बेटा इसका, मैंने लिख के भी दिया था, याद करो। ए इज इक्वल टू एक्स, एक्स इज सच दैट एक्स इज नॉट इक्वल टू एक्स। तो कौन सा आंसर आएगा इसका? डी ऑप्शन। बेटा क्लियर है 8 नंबर का? ये सुनो। यस सर। 9 नंबर में क्या बोला है, ए इज इक्वल टू एक्स, एक्स इज नॉट इक्वल टू एक्स। ये वापस से किसका एग्जांपल है, एम्प्टी सेट का। तो 9 का कौन सा ऑप्शन आएगा? बी ऑप्शन। 8 का डी दिल्ली, 9 का बी बॉम्बे। क्लियर क्या? कोई दिक्कत? हो जाएंगे बच्चों? अरे कर लोगे क्या? यस Yes. सर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब बच्चों ध्यान दीजिए, अभी इसमें कितने क्वेश्चन बाकी, 4-5 क्वेश्चन तो अभी आप करना बहुत इजी इजी हैं। और दूसरा लेसन जो है, देखो ये लेसन क्या नाम क्या है, ऑपरेशन ऑन सेट। दिख रहा है बच्चों, ऑपरेशन ऑन सेट? क्लियर है क्या? ये मैंने आपको पढ़ा दिया है, ऑपरेशन ऑन सेट यस भी सर। अटेम्प्ट कर लेना है आपको। ठीक है ना? एक काम करो, स्क्रीनशॉट निकालो सब बच्चे इसकी, फटाफट निकालो स्क्रीनशॉट। जब तक शीट मिलेगी तो ठीक है, नहीं तो स्क्रीनशॉट निकालना है आपको। निकाल लो स्क्रीनशॉट। निकाला क्या बच्चों? एक एक पेज का हाँ निकालो, सर। फर्स्ट पेज निकाला, फर्स्ट पेज का? हाँ सर। हाँ यस हाँ, सर। सेकंड सेकंड पेज का निकालो। यस सर। अब थर्ड पेज का। हो गया सर। यस सर। हाँ, फोर्थ पेज का। यस सर। 5 पेज का निकाल लो। यस सर। हो गया? यस सर। तीनों टॉपिक का अपने को स्क्रीनशॉट निकाल के और सॉल्व करना है। ओके, यहाँ तक करना है। अभी लॉ यस ऑफ सर। अलजेब्रा ऑफ सेट अपन कल स्टार्ट करेंगे। बस एक ही टॉपिक बाकी है बेटा, और खत्म हो जाएगा आपका सेट। ठीक है ना? हालांकि मैंने शीट भेज दी है सर को, तो वैसे आपको शेयर करेंगे वो। ठीक है ना बेटा? ओके, यस सर। ठीक है। आज ये तीनों टॉपिक कर लो, और कल इसके मुझे डाउट सेशन में लेने वाला हूँ। इसके जो जो क्वेश्चन नहीं आएंगे वो अपन बोर्ड पे सॉल्व करेंगे। ठीक है ना? कोई दिक्कत? ओके स्टूडेंट, चलो आज के लिए क्लोज करते हैं, आज इतना ही है। ओके सर। ओके बेटा।